नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे मध्यकालीन इतिहास के सीरीज का 12वां वीडियो है और आज का विषय है सूफीवाद। सूफीवाद भक्ति आंदोलन के समानांतर चलने वाला आंदोलन है जिसने इस्लाम को आंदोलित करने के साथ साथ भारतीय समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला तथा लोगों को प्रभावित किया, जिसके केंद्र में प्रेम होता है। आइए डिटेल से सूफीवाद का अध्ययन करते हैं। सूफीवाद भक्ति आंदोलन के समानांतर चलने वाला एक आंदोलन है जिसने इस्लाम को आंदोलित करने के साथ साथ भारतीय समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ा तथा लोगों को प्रभावित किया। सूफीवाद में एक शब्द आता है दरगाह, इस अन्य शब्द भी आएंगे, उसको समय समय पर देखेंगे। दरगाह जिसमें पीर या संत की समाधि होती है, जिसमें अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है जिसे गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, तथा फतेहपुर सिकरी का दरगाह जिसे शेख सलीम चिश्ती के दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पुत्र रत्न की कामना से अकबर नंगे पाँव यहाँ गए थे और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जहांगीर के रूप में, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है। अपने चिश्ती के सम्मान में उनका नाम सलीम भी रखा। तो ये दो प्रमुख दरगाह हैं। अब देखते हैं दरगाह के संबंध में क्या होता है। दरगाह में प्रतिवर्ष उर्स लगता है। उर्स का शाब्दिक अर्थ वैसे तो विवाह होता है, लेकिन पीर या संत के वर्षगांठ पर, निधन के वर्षगांठ पर यहाँ पर मेला लगाया जाता है और इस अवसर पर कव्वाली गाई जाती है जो कि हिंदू परंपरा के भजन के नज़दीक है। यहाँ पर नृत्य और संगीत से जो ईश्वर की जो परंपरा होती है उसमें गाई जाती है। ठीक है, अब इस तरह हम देखते हैं कि सूफीवाद और भक्ति का जबरदस्त समानता होता है। कह सकते हैं दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ों का ग्रहण किया। आगे चल के हम लोग अमीर खुसरो यानी कि कल ही पढ़ेंगे, अमीर खुसरो के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे, जो कव्वाली के बहुत बड़े प्रणेता थे, जिसमें बताया गया कि एक कव्वाली बहुत ही मशहूर है, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, जब प्रेम खुदा से हुआ तो सारा आडंबर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये अमीर खुसरो कव्वाली के जनक भी कह सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि प्रेम जो होता है सूफीवाद का केंद्र होता है। प्रेम जो होता है सूफीवाद का केंद्र होता है। सूफीवाद में प्रेम जो होता है, अल्लाह को प्रेमिका माना जाता है और खुद को जीव आत्मा को प्रेमी माना जाता है। तो ये देखेंगे कि प्रेमी को प्रेमिका पाने की ज़बरदस्त ललक होती है। प्रेमी जो होता है अपनी प्रेमिका को पाने की ज़बरदस्त ललक होती है। उसी तरह अल्लाह को, अपने ईश्वर को पाने की एक ज़बरदस्त ललक दिखाई देगी सूफीवाद में। इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे कि भक्ति आंदोलन में भी प्रेम और प्रेमिका का संबंध दिखाई दिया जाता है, परंतु समाज शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो भारतीय समाज पुरुष प्रधान देश है, इसलिए ईश्वर को वहाँ पर प्रेमी माना गया और खुद को प्रेमिका माना गया है। जैसे मीरा भाई ने कृष्ण को प्रेमी माना था, वो अपने आप को प्रेमिका माना था। तो जस्ट थोड़ा सा अपोजिट इससे दिखाई देगा। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि अपने हिंदी या बॉलीवुड फिल्मों में भी सूफीवाद का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग कई गानों का उसके अंतर्गत सूफीवाद के दर्शन दिखाई देते हैं। मुझे तो गाने उतने अच्छे से आते नहीं हैं, बट कुछ लाइनें मैं बता देता हूँ। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। वो प्रेमी इतना ज़्यादा लाचार है कि वो अपनी प्रेमिका में उसको रब दिखता है और वो इतना लाचार है कि वो क्या करे। इस तरह के गाने सूफीवाद के दर्शन के नज़दीक है। प्रेम का इतना बड़ा स्तर जिसमें ईश्वर दिखाई देने लगे, मतलब प्रेमिका के अंदर ईश्वर दिखाई देने लगे, प्रेम ही ईश्वर बन जाए। और आपने ये सुना होगा, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए रहे, ईश्वर का नाम बार बार दोहराए रहे, तू जाने ना, ये भी आपने सुना होगा। तो ये सब सारे सूफीवाद के नज़दीक हैं। तो ये सूफीवाद का हल्का सा परिचय हुआ। अब मैं सूफीवाद का डिटेल अध्ययन अब हम लोग करेंगे। सूफीवाद में सूफी शब्द है जिसके 3 अर्थ होते हैं, बट हम लोग जिसे जानकारी लेना है उसका मतलब होता है, सूफी शब्द का उत्पत्ति सूफ से हुआ है जिसका अर्थ होता है ऊन। ठीक है, सूफ ऊन, सफ़ा, साफ। सूफी संत ऊन का लबादा ओढ़े हुए रहते हैं। इसका प्रतीकात्मक अर्थ भौतिकतावाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया था। विलासितापूर्ण जीवन न जीने वाले सूफी कहलाते हैं। उसके बाद साफ सुथरे रहते थे और सफाई इनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसके अलावा सूफी संत सन्यासी जीवन, शहर के बाहर रहते थे, सीधा साधा जीवन जीते थे। समाज में इनको बहुत बड़ा स्थान मिला, जिसके पीछे कारण था कि वे बहुत ही सरल, समान एवं प्यारा जीवन जीते थे। इसके बाद सूफीवाद ईरान में पनपा और भारत में 11वीं-12वीं शताब्दी में फैलना शुरू हुआ और 14वीं-15वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ। भारत में सूफियों का आगमन गजनबी के समय हुआ, जो कि पहले संत थे, आप नाम याद रख लीजिएगा, शेख इस्माइल संत या फिर शेख इस्माइल, जो कि लाहौर से थे। ठीक है, आगे हम और भी देखते हैं। इसमें सूफीवाद का जो डिवीज़न है उसको देखते हैं।
सूफीवाद के दो डिवीज़न है, दो भाग है, जिसमें पहला अपना है बासरा और दूसरा अपना बेसरा। बा उपसर्ग है जिसका मतलब होता है और बे का मतलब होता है नहीं, सरा का मतलब विधान होता है। मतलब क्या होगा? शरीयत यानी कि इस्लामिक कानून का विधान जो भी है मानने वाले लोग हैं, ज्यों का त्यों इस्लामिक कानून को मानने वाले लोगों को बासरा कहा जाता है। विशुद्ध इस्लाम को मानने वाले लोग ये होते हैं, और ये सुहारवर्दी इनको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सुहारवर्दी, आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। राज्य की ये सेवा स्वीकार करते थे, ये राज्य के ठाट बाट में ये रहा करते थे और अच्छा जीवन जीते थे। इनका मूल क्षेत्र पंजाब, मुल्तान और सिंध क्षेत्र था। अब देखते हैं दूसरा अपना बेसरा। बेसरा मतलब बे मतलब नहीं, सरा मतलब विधान, यानी इस्लाम के विधानों को नहीं मानने वाले, शरीयत के विधानों को नहीं मानने वाले को बेसरा कहा जाता था। ये स्वतंत्रता अब चाहते थे, अपने ये इस्लाम के नियमों से बंधना नहीं चाहते थे, इसलिए ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। इन्हें चिश्ती कहा जाता था। ये उदारवादी होते थे। ये स्वाभाविक रूप से स्थानीय परंपरा को अपने में शामिल किया तथा लोगों ने इसे खुले दिल से स्वागत किया तथा इनकी लोकप्रियता बढ़ी। ये भारत के आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश किए। सूफीवाद से संबंधित 4-5 शब्दावली है, उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो अभी समझने में आसानी होगी। अपना पहला खनका, सूफियों का निवास स्थल को खनका कहते हैं। समा, संगीत गोष्ठी सभा और सूफी समारोह को समा कहते हैं। मलफूजात, इस्लामी नियम और कानून को मलफूजात कहते हैं। तथा अपना अगला है शरीयत, जिसमें इस्लामी नियम या कानून को मानने वाले को शरीयत कहते हैं। उसके बाद इसमें एक शब्द होता है मुरीद, शिष्यों को इसमें मुरीद कहा जाता है सूफी परंपरा में। अब आगे देखते हैं कौन कौन से चिश्ती हुए, कौन कौन से सुहारवर्दी हुए। सूफीवाद अबुल फजल के अनुसार 14 सूफी सिलसिले थे, जिसमें चिश्ती संप्रदाय, सुहारवर्दी, फिरदौसी, सतारिया, कादेरी और नक्शबंदी आती है। उसके बाद देखेंगे कि चिश्ती संप्रदाय में पहला अपना जो था, जिसमें ईरान में इसकी स्थापना चिश्ती संप्रदाय का ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने किया था। वहीं पे भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसमें मोहम्मद गोरी के साथ भारत 1192 ईडी में मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। और इनका जो खानकाह है अजमेर में था और दरगाह भी अजमेर में ही है। उसके बाद इनके 2 शिष्य हुए। पहले थे शेख हमीउद्दीन नागौरी और दूसरे हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की निर्माण शुरुआत की थी और इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया था। ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, इल्तुतमिश के समय भारत आए थे, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद हुए, ठीक है, और बलबन के ये दामाद भी थे, याद रखिएगा। इनकी 3 शादियाँ हुई थी, जिसमें बलबन की एक पुत्री से बाबा फरीद की शादी हुई थी। तथा कल हमने देखा था कि गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद के विचारों का संकलन वहाँ पर हमें मिलता है, इनके विचारों को स्थान दिया गया वहाँ पर। उसके बाद बाबा फरीद के शिष्य हुए शेख निजामुद्दीन औलिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सबसे लोकप्रिय संत हुए, जिनका खानकाह दिल्ली में तथा इन्होंने 7 सुल्तानों को देखा था। तथा इनका इसके बाद इनका दरगाह भी वहीं पर दिल्ली में ही है। उसके बाद शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और औलिया ने अपना उत्तराधिकारी शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी को बनाया था, घोषित किया था, जिनका खानका दिल्ली में है। और शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन हैं। इसके बाद चिश्ती परंपरा में अंतिम होते हैं शेख सलीम चिश्ती, जिनका खानका फतेहपुर सिकरी है, जो कि और मकबरा भी फतेहपुर सिकरी है और जो कि अकबर के समकालीन है। अकबर को इन्हीं के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। अब आगे देखते हैं। सूफीवाद के अंतर्गत है सुहारवर्दी संप्रदाय, जिसका संस्थापक रूप में शेख शिहाबुद्दीन या जियाउद्दीन सुहारवर्दी को माना जाता है, जो कि ईरान या फारस क्षेत्र में इन्होंने किया था। इसका जो भारत में प्रमुख क्षेत्र था नॉर्थ वेस्ट, जो कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, जहाँ पर सिंध प्रदेशों में ये प्रमुख था। भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सुहारवर्दी सिलसिले का प्रचार प्रसार किया, जो कि मुख्य क्षेत्र मुल्तान था। इसके बाद इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि इनको दी थी, शेख बहाउद्दीन जकारिया को। उसके बाद अगला अपना है फिरदौसी संप्रदाय, जिसका संस्थापक है शेख बहारुद्दीन समरकंदी तथा इसका प्रमुख क्षेत्र बिहार रहा, राजगीर। इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। प्रमुख संत इनके हुए सैफुद्दीन याहिया मनेरी या हुसैन बाल्खी। मनेर इन्हीं के नाम पे पढ़ा, या हया मनेरी।
उसके बाद सतारिया संप्रदाय जिसके संस्थापक है शेख अब्दुल्ला सतारी। उसके बाद कादिरिया संप्रदाय जिसके संस्थापक है अब्दुल कादिर जिलानी। भारत में प्रचार प्रसार मखदूम जिलानी ने किया था तथा सिकंदर लोदी इनका शिष्य था मखदूम जिलानी का। उसके बाद दारा सिको जो शाहजहाँ का पुत्र होता है, बड़ा ही आध्यात्मिक व्यक्ति था, एकेडमिक पर्सन था, इन्होंने ही इस सिलसिले को अपनाया था कादिरिया संप्रदाय को। उसके बाद होता है नक्शबंदी संप्रदाय जिसके संस्थापक है ख्वाजा बाकी बिल्ला। उसके सर्वाधिक कट्टर संप्रदाय इनको माना जाता है इस्लाम में और इसका प्रमुख केंद्र कश्मीर था। औरंगजेब इसी संप्रदाय से संबंधित आगे चल के पढ़ेंगे, जिसमें इसमें नक्शबंदी संप्रदाय के अंदर संगीत और नृत्य का विरोध किया जाता है। हालांकि औरंगजेब खुद एक अच्छा बीणा वादक था। अब देखते हैं सूफी आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव रहा है। सूफीवाद निर्गुण ब्रह्म को स्वीकारता है, एकेश्वरवाद को स्वीकार करता है। इस परंपरा में शिष्य गुरु यानी कि पीर मुरीद परंपरा को स्वीकार किया जाता है, बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें प्रेम सबसे बड़ा आधार होता है सूफीवाद में। इसमें ईश्वर को प्रेमिका के रूप में और जीव को प्रेमी के रूप में बताया जाता है और प्रेम की तीव्रता प्रेमिका को पाने की सबसे अधिक होती है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने की सबसे अधिक तीव्र ढंग से आतुर रहता है। इसके बाद देखेंगे कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया, ईश्वर अल्लाह को प्राप्त करने के लिए 7 घाटियाँ पार करनी होती है, जिसे आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। अभी समझेंगे इस 7 घाटियों को। इसके अंतर्गत सूफीवाद के सांसारिक वस्तुओं को त्याग किया जाता है सुख वैभव के रूप में। अब इस 7 घाटियों को समझते हैं। जैसे कि एक मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत, जहाँ पर ईश्वर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ईश्वर को पद्मावती के रूप में दिखाया गया है, जो कि वो एक प्रेमिका है। ईश्वर को मैंने बताया तो यहाँ पर कि ये ईश्वर प्रेमिका होती है, तो पद्मावती को प्रेमिका तथा राणा रतन सिंह को प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद जो इन दोनों के बीच में जो बाधक होते हैं, अलाउद्दीन बाधक होता है, जिसे 7 घाटियों के रूप में दर्शाया गया है। इन 7 घाटियों को पार करके प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिल जाता है, यानी कि जो मुरीद ये से क्या बोलते हैं, जो ये प्रेमी होता है प्रेमिका से मिल जाता है। इसके बाद देखेंगे कि एक जो ये रहस्यवादी यात्रा है या आध्यात्मिक यात्रा, रहस्यवादी जीवन की इसमें शुरुआत की जाती है, जिसके अंतर्गत विलक्षण चीज़ें हमें दिखाई देने लगती है। जैसे कबीर की उलटवासी कल हम लोगों ने देखा था। इसके अंतर्गत ईश्वर के प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ पाते हैं। सबसे पहले हमें सत्य का ज्ञान होता है, उसके बाद ईश्वरीय प्रेम का जन्म हो जाता है। अगर सत्य का ज्ञान होगा तो ईश्वरीय प्रेम का जन्म हो जाएगा। उसके बाद आनंद की घाटी या प्रेम से अभिभूत हम लोग हो जाते हैं, जिसे हम लोग ईश्वरीय प्रेम कहते हैं। सत्य का ज्ञान होता है यानी कि ईश्वरीय प्रेम का जन्म हो जाता है। उस घाटी में हम लोग गोते लगाना शुरू कर देते हैं, प्रेम की अनुभूति प्राप्त करने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि फिर एक अंधकार आता है और हम लोग द्वंद्व में पड़ जाते हैं, और इस द्वंद्व को जीतने के बाद, इस अंधकार को जीतने के बाद फिर सीधे सीधे हम लोग ईश्वर में मिल जाते हैं। यहाँ पर इसके लिए प्रेम जरूरी होता है मिलने के लिए, और जहाँ पर गुरु की कृपा जरूरी होती है। तो ये रहा सूफीवाद का दर्शन। अब हम लोग इसके प्रभाव को देखते हैं, भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। सूफीवाद के प्रभाव को देखें तो जो प्रभाव भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज में पड़ा, वही प्रभाव सूफीवाद का भी भारतीय समाज में पड़ा। पहले राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राजनीतिक विकास हुआ, इस्लाम धर्म का विरोध कम हो गया और इससे सुल्तानों को साम्राज्य विस्तार करने में मदद मिली। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई, क्योंकि प्रेम के तत्व दोनों धर्म एक दूसरे के तत्वों आपस में समाहित करने लगे। समन्वयकृत समाज का निर्माण होने लगा। सामाजिक तनाव कम हुआ। हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे के प्रति सरल रवैया अपनाए। उसके बाद दरगाह में सभी मत के लोग आज भी जाते हैं, पहले भी जाते थे। इससे धर्म का भारतीयकरण होगा, यानी कि सभी लोग वहाँ पर जाने लगे। उसके बाद धर्म परिवर्तन जो चेतावनी और तलवार के तरीके से होते थे, परंतु सूफीवाद ने धर्म परिवर्तन को प्रेम तरीके से शुरुआत की। इसने ऐसे तत्वों को शामिल किया जो दूसरे धर्म के लोग थे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद भारत में मुस्लिमों की संख्या इसमें बढ़ाने में सूफीवाद का बड़ा ही योगदान रहा है। उसके बाद लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया। उर्स की परंपरा, कव्वाली की परंपरा, संगीत में अमीर खुसरो, कल हम लोग देखेंगे अमीर खुसरो, मुस्लिम युवाओं को समाज के प्रति चिंतनशील दृष्टि अपनाने को प्रेरित किया, रूढ़िवादी विचारों को त्याग करने में मदद की। इसके बाद देखेंगे लोक संस्कृति का विकास यहाँ पर हुआ, और जिसके अंतर्गत हिंदी और उर्दू का विकास हुआ तथा दक्षिण भारत में दक्षिण हिंदी का विकास हुआ। ये जो सूफी संत हुआ करते थे, लोगों का बड़ा ही समर्थन मिलता था तथा सुल्तानों का सम्मान मिलता
था। ये सूफी संत ये अपने लोक संस्कृति की भाषाओं का प्रयोग करते थे, जिससे ये दबाव समूह का भी काम करते थे। जो काम भक्ति काल के संतों ने किया वही काम सूफी दर्शन के पीरों ने किया, संतों ने किया था। तो ये रहा अपना सूफीवाद, और कल हम लोग अमीर खुसरो के संबंध में अध्ययन करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।